तो दोस्तों अब आज हम बात करेंगे कि आरजीपीवी में कैसे पास होते हैं। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास 20 दिन है। तो 20 दिन में पास होने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमको मिनिमम 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो कितने डाला है हमको? मात्र 23। तो आप टेंशन ना लीजिए, सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप पास हो सकते हो। 23 मार्क्स के लिए हमें एटलीस्ट 35 नंबर की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो वो 35 नंबर हम कैसे ला सकते हैं? तो मैंने तो अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो तो एक रात में भी पास हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास 20 दिन है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए, किस तरीके से हम उसको अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स कम समय में ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पेपर एनालिसिस। तो पेपर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास इस सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को हम ईजी है। तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट सबसे ईजी है। तो दोस्तों इसमें हमको देखना है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 7-7 नंबर वाले। तो देखिए ओजोन से रिलेटेड टॉपिक बार बार रिलीज हो रहा है, तो ये 7 नंबर यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और उसके ऊपर ये 7 नंबर, 14 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग पे एक और क्वेश्चन, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आए वही, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो देखो 7-7 14 और 7 के 21 नंबर हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद और देख सकते हैं कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, तो इस पेपर में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे 21 नंबर यहाँ से हो गए। हमने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े और इससे हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, ये इजी टॉपिक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी जो ये है एनर्जी, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। बायोस्फीयर, इस तरीके से हम यहाँ से 35 नंबर इजीली ग्रैब्स कर सकते हैं। ये सिंपल पेपर है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आप देखिए बार बार 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेल फाउंडेशन और केजिंग। वेल फाउंडेशन पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 7, 7 दूनी 14, ये दोनों वेल फाउंडेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद भी अब यहाँ पे आप और देख सकते हैं, और भी कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पे वेल फाउंडेशन से, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रिलेज फाउंडेशन और अंडर इम्पाइल, ये 7, 7, 14 और ये 8 और मतलब ये भी कितने हो गए? 28 नंबर का यहाँ से हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप इजी, इसमें टॉपिक क्या लग रहा है आपको? ये वाला बेस आइसोलेशन। ठीक है, ये कर सकते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से इजीली कर सकते हैं। डैम्पनेस, इसके बारे में आपको पूछा ही जाएगा। डैम्पनेस के 2 क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से कम 50 नंबर का मैंने यहीं से बता दिया आपको। ठीक है, इन्वायरमेंट का हमारा हो गया है क्या? ठीक है, इन्वायरमेंट पे हमने कर लिया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी दोस्तों इजी सब्जेक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमको देखो रेलवे को पढ़ना पड़ेगा, रेलवे अच्छे से। तो रेलवे के यहाँ पर देखिए रेलवे पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा देखिए कॉफर डैम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये भी 7 नंबर से ज़्यादा का होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे? टनलिंग पढ़ सकते हैं। ब्रिज में IRC कोड, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला IRC लोडिंग ब्रिज में ये आता ही है। ब्रिज से रिलेटेड 2 टॉपिक ये हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद सुपर एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है एक जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम देखेंगे दोस्तों, तो जियोलॉजी में आपको एक तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी ये पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, ये इंपॉर्टेंट रॉक है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? डैम की साइड के ऊपर, डैम के ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डैम का कौन सा क्वेश्चन है? ये है 7 और 7 14 नंबर का। ठीक है, उसके अलावा रिमोट सेंसिंग और GIS, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अपन को पढ़ लेना है। ठीक है, इससे हम इससे पास हो जाएंगे। उसके बाद टोस, ये सब देखो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, सबसे टफ सब्जेक्ट है टोस। तो हमको इसको कैसे ग्रैप्स करना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है SFD और BMD और स्लोप डिफ्लेक्शन से। तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा, तो हमको इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन वाला। बाकी जो नाम वाले थ्योरम है, जैसे ED थ्योरम है, कासी-कांडो थ्योरम है, ठीक है, वो वाली हमको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी और ये वाली यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा। ठीक है, जिसको मैं बताना चाह रहा था, कास्टिगानो की फर्स्ट और सेकंड थ्योरम पढ़ना ही हमको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है ट्रस के ऊपर आता है, तो हम ट्रस वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जॉइंट के ऊपर। ठीक है, आर्चेस के प्रकार, इस तरीके से यहाँ से आराम से 14 नंबर का ये हो गया, और 14 की तो 35 नंबर का तो हम कर ही ले सकते हैं ना। तो ठीक है, तो अपने को एक न्यूमेरिकल करना है, बाकी थ्योरी करना है, तो आराम से पास हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट की 2 यूनिट को हमको अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब मैं अपना जो मेन सब्जेक्ट है आज हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, सोम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको देखिए टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में से 4 सब्जेक्ट ईजी है। टफ कौन सा है? सोम है, मैथ्स है और टॉस है, इनको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमारे पास 20 दिन है, अगर हम एक दिन में एक यूनिट भी सॉल्व करें, 1 या 2 यूनिट सॉल्व करें, तो हमको 14 दिन में आराम से हो सकता है। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा, और बीच बीच में हमको टाइम मिलेगा, उसमें हम कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा।